नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कथावाचक अपनी कथा के दौरान दिए गए बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए और उनके बयान के बाद से लगातार संतों में वाणी विवाद चल रहा है। जहां प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा को नर्क में जाने की बात कही और बरसाने में हुई महापंचायत के निर्णय भी लिया गया था कि प्रदीप मिश्रा को 4 दिन के भीतर माफी मांगनी होगी, नहीं तो उनके लिए बुरा होगा। अब ऐसे में बरसाना में रहने वाले संतों का गुस्सा प्रदीप मिश्रा पर फूटा है और प्रदीप मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह डाला कि प्रदीप मिश्रा को विदेशी फंडिंग आती है और इस तरह के बयान देने में हमारी राधा रानी हमारे आराध्य हैं, हम उनके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं सुन सकते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब बात सनातन की हो तो यकीनन ये बात जो है, ये दोहा है, बहुत मायने में देखा जाता है, अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सनातन और उसके बाद अपनी वाणियों को लेकर के संतों के बीच छिड़े महासंग्राम की इस वक्त हमारी मौजूदगी बरसाना में है। और बरसाना में जिस तरीके से माता राधा रानी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, राधा रानी के जन्म से लेकर के राधा रानी का विवाह किससे हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो हैं लगातार विवादों में घिर गए हैं। और अब को लेकर के यहाँ के बरसाना के जो संत महात्मा हैं उनके बीच में आक्रोश भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर कथावाचक प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो यकीनन उनको जो है यहाँ पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी और भी तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब बात ईष्ट की होती है, उन हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की होती है, तो फिर क्या ये सारे तथ्य निकलना और उस पर बात करना जायज होता है? क्योंकि मुद्दा भी जो है यही बना हुआ है। तो हमारे साथ में कल हुई महापंचायत में तमाम वो संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्नों पे भी चलेंगे जहां पर इन तमाम बातों का जिक्र भी हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि माता रानी यानी कि राधा रानी का जो जन्म है वो यहाँ पर बरसाना में नहीं हुआ था, रावल में हुआ था। उनके जो पति हैं उनकी बात भी अलग तरीके से देखी जा रही है कि उनका नाम जो है अनय घोष है। उनकी जो अगर देखा जाए सास थी जटिला थी और ननंद कुटिला थी। इस तरीके की बातें जो हैं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कल पंचायत हुई है, बैठक हुई है, क्या लग रहा है कि वाकई प्रदीप मिश्रा को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा वक्तव्य दिया है, अब चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों या अन्य कोई हो, सबके लिए शास्त्र की एक विधि है, एक परंपरा है। शास्त्र की परंपरा का अतिक्रमण करके किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है और शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई भी बोलता है तो वह समाज के लिए हितकर नहीं होता है। तो यदि उनकी वाणी से ऐसा निकला है, ऐसा उन्होंने बोला है, अनेक पूज्य ब्रजवासी पूज्य संतों की भावना आहत हुई है, तो उनकी भावना का आदर करते हुए और अपने अपराध का मार्जन करने के लिए उनको अवश्य आना चाहिए और उनको श्री जी के चरणों में क्षमा याचना करनी चाहिए। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अगर कहा जाए तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो होता है संत महात्मा होते हैं, लेकिन जब संत महात्मा को लेकर के ही आपस में ही विवाद छिड़ जाए, एक तरफ प्रेमानंद का भी बयान आया है और प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो हैं वो अलग बातें कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। ऐसे लोगों की ना तो कथा सुननी चाहिए, उस कथा से आपा बिगड़ता है। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उसके प्रदीप जी के लिए जो कहा, उसके बाद में ये बरसाना में जो बैठक हुई है, इसमें आपने देखा होगा कल संतों का महाकुंभ था। इसमें 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, वल्लभ कुल, गौड़ीय, निम्बार्क और रामानंदी। सभी संप्रदायों के कल महात्मा थे। जो बड़े महात्मा यहाँ नहीं है उनके प्रतिनिधि के रूप में थे और उन्होंने एक मत होकर कल पंचायत में ये निर्णय हुआ, अगर प्रदीप मिश्रा जिन्होंने बिना तथ्य के बात कही है कि राधा रानी यहाँ की नहीं थी और अनन्य घोष के साथ उनका विवाह हुआ था, ना तो यहाँ कुठिला कोई नाम रखता है ना जटिला नाम रखता है, यहाँ नाम रखते हैं ब्रज में, अब कलयुग में यहाँ नाम रखते हैं किशोरी, तुलसी, लाडली, श्रीजी, गौरांगी, शिवांगी, इस तरह के नाम आज भी हैं। और वो कौन से पुराण में, ये वो प्रदीप जाने, वो हमारे ब्रजवासियों के
पुराण में या ब्रजवासियों के ग्रंथों में या ब्रज के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें किसी में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विवाद किस मुद्दे को लेकर के है? विवाद क्या इस मुद्दे को लेकर के है? राधा रानी का विवाह किससे हुआ, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ, या विवाद इस बात से है कि उनका कहने का तरीका गलत था? उनका कहने का तरीका सरासर गलत था। वो कहते हैं बरसाना में एक बार, वर्ष में एक बार बरसवान जी जाते थे इसलिए बरसाना, जबकि बरसाना उनकी मुख्य घर था, मुख्य उनका गांव था। बरसाना, बरहाना और रावल ये बरसवान जी की 3 राजधानी थी। जैसे समझो गर्मियों के दिनों में, आज वहाँ एक बाग मौजूद है, वहाँ गर्मियों के दिनों में महीना 2 महीना के लिए साल में चले जाते होंगे बरसवान जी। और ये तो जग जाहिर है कि जब प्रतिवर्ष राधाष्टमी बरसाना में मनाई जाती है, प्रशासन के 5000 लोग रहते हैं भीड़ को संभालने वाले। आज भी इस्कॉन के 108 देशों में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। इन्होंने सनातन धर्म को, हमें लगता है कहीं ना कहीं से विदेशी फंड इनके पास आया है। हिंदू जो पिछले 2 सालों में एकजुट हुआ है, चाहे राम मंदिर को लेके, चाहे ब्रज को लेके, चाहे अपने सनातन धर्म को लेके, हिंदुओं में जो एकता आई है या विधर्मियों का विरोध करने की क्षमता आई है, ये कहीं ना कहीं से विदेश से कनेक्ट है। और इन्होंने मोटा धन लिया है और इसलिए इन्होंने हिंदुओं में फूट पालने के लिए इस तरह की वाणी कही है। अन्यथा जो तिलक लगाता हो, शिव जी की गाथा गाता हो, वो कदापि ऐसा नहीं बोल सकता है। 100% इसमें इनको विदेश से फंड आया है और उसके कारण इन्होंने बांटने की बात की। कितना सहमत है इनकी बात से महाराज जी आप? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ महाराज जी की बात से। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी कहा है बहुत निंदनीय है, बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, आपकी बात काटूंगी। देखिए, जिस तरीके से भी महाराज जी ने बोला कि पिछले 2-3 वर्ष में सारे सनातन एकजुट हो रहा है, पूरा हिंदू एकजुट हो रहा है, लेकिन जब यही सनातन के संत महात्मा हैं आपस में भिड़ेंगे तो फिर कैसे सनातन धर्म को और आगे लेकर के जाएंगे, जब लगातार बात होती है कि सनातन के विरोधी तमाम खड़े। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जी, जो अभी इस कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अभी सनातन में फूट डाल रहे हैं। लेकिन सनातनी आज पूरी तरीके से जाग चुका है, ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करेगा, ऐसे लोगों को ही अलग कर देगा। लेकिन सनातन वो सनातन है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें कोई भी खंडन नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का ये आज है कल नहीं है। और जो भी वो प्रमाण दे रहे हैं उंगली रख करके, कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण का वो नाम ले रहे हैं, जिस पुराण पे उंगली रख करके वो बता रहे हैं उसमें कहीं भी संस्कृत का श्लोक नहीं है। कह रहे हैं कि 287 पन्ना है और 50वें अध्याय में इस बात का जिक्र है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। उसमें आप देखिएगा संस्कृत का कहीं भी श्लोक नहीं है। हमारे यहाँ पर संस्कृत के श्लोक से प्रमाणित की जाती हैं बातें, वो उंगली रख करके बता रहे हैं। वो संस्कृत में नहीं, वो तो हिंदी की कोई कवितावली है, कुछ है, पता नहीं क्या है। लेकिन कल जो महापंचायत में जो निर्णय लिया गया है, प्रदीप मिश्रा जी को 2 दिन का समय दिया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्षमा मांगे और 7 दिन के अंदर श्रीधाम बरसाने में आए। लेकिन लगातार बात हो रही है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका सर काट दिया जाएगा, इस तरीके की चर्चाएं। पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। ये ब्रजवासियों की भावनाओं को आहत किया गया है, उनकी हृदय को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब जब यहाँ से टूट जाता है आदमी, मरता क्या नहीं करता। इस तरह की घटना घटेगी क्योंकि उसने भगवान के लिए ऐसे बोला है। अब किसी का हम पे, जो किसी के हृदय की वेदना है वो हम पे रुक रही है क्या? हमारे यहाँ ही बहुत लोग इकट्ठे हुए थे जिनको हमने बुलाया भी नहीं था। उनको जैसे पता पड़ गया टीवी के माध्यम से कि बरसाना में महापंचायत है, हमने उनके विचार रोके। हमने उनसे कहा है कि आप रुकिए, वो व्यक्ति आएगा और आके माफ़ी मांगेगा। आप इस तरह की बात मत बोलिए, मर्यादा में रहिए, नहीं तो हम उनकी बातों को सुन के खुद चिंतित थे। बहुत आक्रोश है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, माफी मांगने की बात हो रही है और लगातार ये भी जानने की कोशिश हो रही, क्या वाकई राधा रानी रावल में जन्मी थी या फिर बरसाना में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिना प्रमाण के कुछ भी बोलना ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के पूरा विश्व देख ले। आज भी यहाँ पूरे बरसाना का हर मतलब 10-20 मीटर पर ही लीला स्थलियाँ हैं। सबसे पहले चलिए, यहाँ दादा दादी, राधा रानी के दादा दादी का मंदिर आज भी सनातन परंपरा से विराजमान है।
उनके माता पिता का, कीर्ति मैया का और वृषभान बाबा का मंदिर है। हाँ, उनके मंदिर के नाम 1100 बीघा जमीन है। उसके बाद अष्ट महासखियों के 8 गांव बसे हुए हैं, एक एक सखी के नाम पर। यहाँ ये राधा रानी की मान स्थली है, जहाँ मान करती हैं राधा रानी। सामने श्री जी की प्रसन्नता के लिए मयूर बन के भगवान नृत्य करते हैं। आज भी मोरकुटी आपने रासलीला में देख रहे हैं, आज से अनादिकाल से। जब से कृष्ण अवतार हुआ है तब से यहाँ बरसाने में होली चल रही है। इस परंपरा को क्या ये अंधे लोग नहीं देख रहे हैं? राधाष्टमी मनाई जा रही है बराबर यहाँ। जब से श्री जी का जन्म हुआ है तब से आज तक राधाष्टमी का बरसाने जैसा उत्सव पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। करोड़ों लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ झूला स्थल ये राधा रानी की, ये अंतरंगा लीलाओं का स्थल गहवर वन है। 4 प्रकार की लीला, जो ब्रज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला, ब्रज लीला, ये चारों लीलाओं का केंद्र है ये ब्रज भूमि। और आप यहाँ चारों तरफ देखिए, गोदोहन स्थल ये दोहनी कुंड है, वृषभान कुंड है, कीर्ति कुंड है, कीर्ति महल है, प्रेम सरोवर है जहाँ राधा रानी का जो है विवाह के उपरांत हाथ धोए हैं, प्रिया कुंड है, पीली पोखर है, और आपका प्रेम सरोवर है जहाँ प्रथम श्री जी का परिचय हुआ है। यहाँ ललता सखी है, यहाँ श्री जी जहाँ खेलती हैं गुड्डा गुड़ियाओं से। बचपन में खेलेगा कि कोई वयस्क होकर खेलेगा? गुड्डा गुड़िया स्थली है यहाँ। प्रमाण है उसके बाद भी जब कथावाचक इस तरीके से बात कर नहीं, वो ब्रज के विषय में जानता नहीं, ब्रजवासी है नहीं, ग्रंथों को पढ़ा नहीं, संतों के चरणों में रहा नहीं। एक मतलब स्वयंभू मतलब एक प्रकट हो जाते हैं ना कुकुरमुत्ते बरसात में, उस प्रकार से जो लोग मतलब जिनका कोई जड़ या उनका आधार बहुत दीर्घ काल तक नहीं रहता। कुकुरमुत्ता वर्षा में होता है और वर्षा खत्म होते ही सूख जाता है। तो ये जुगनू है, जुगनू टिम करता है, कहता है मैं ही सारे संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ, मेरे से बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार। लेकिन जब तारे निकलते हैं तो जुगनू की अकड़ दूर हो जाती है। तारे भी सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। संत जो है तारों की तरह जगमगा करके उसकी तारे ने एक सूर्य जो है मिल्की वे की तरह सब सूर्य हैं। चंद्रमा को भी अहम हो गया तो सूर्य भगवान आ गए कि तुम्हारा प्रकाश नहीं है, हम सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और सूर्य में भी जो प्रकाश है वो श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण में भी जो सूर्य को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है वो किशोरी जी की है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। राधा रानी कौन है ये क्या जाने? राधा रानी उपासना का विषय है, ये कोई विवाद संवाद का विषय नहीं है। क्या इन्होंने कभी 1 घंटे बैठ करके श्री जी का ध्यान उपासना की है? जो इनके श्री जी के स्वरूप को समझेंगे, ये क्या समझेंगे कुकुरमुत्ते लोग? यहाँ जो जिन्होंने जीवन समर्पित किया है। कह रहे ना कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, राधा रानी हमारे दिल में बसती हैं। नहीं, गलत, तुम इतने भक्त हो, वैष्णव हो, तो तुम्हारे अहंकार के इतना सीमा क्यों बढ़ी हुई है कि तुमको हाथ जोड़ने में तुम भक्त वैष्णव हो, वक्ता हो? किशोरी जी के चरणों में क्षमा मांगने में कौन सा तुम्हारे और सम्मान बढ़ेगा? दैन्य से, सरलता से और सम्मान बढ़ता है। इन ब्रजवासियों की पीड़ा दूर होगी। भक्तों को जो पीड़ा देता है तो हजारों गुना कष्ट भगवान को होता है। मद भक्त पूजा अभ्यधिका, भक्तों की वंदना करेंगे आकर के। मद वंदना छदगुणम मद भक्ताभिवंदनम, माध्य पुराण में कहा है। मेरे भक्तों का जब आदर करता है, वंदना स्तुति करता है, तो मुझको 100 गुनी प्रसन्नता होती है। और जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है तो मैं उन भक्तों से भी ज्यादा पीड़ित दुखी हो जाता हूँ, जो मेरे भक्त को दुखी करता है। तो क्या लगता है, तभी प्रेमानंद ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को जो है नरक में जगह मिलेगी, श्राप मिलता है। ये तो भारत भूमि है, और उसमें भारत भूमि में भी ब्रज भूमि है। और ब्रज भूमि का जो महत्व है उसे सारा विश्व नहीं, सारा ब्रह्मांड जानता है। आप देखिए, अगर ईशानंदा की जरा सी बात कोई उठ जाती पाकिस्तान में तो सर कलम कर दिया जाता। अब ये भारत भूमि क्या, ये सहिष्णु लोगों की भूमि है, यहाँ सब लोग सह रहे हैं। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है, और सीमा जब पानी सर के ऊपर उतर जाता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। सच्चिदानंद महात्मा और है कोई आर्य समाजी, वो भी बहुत ऊट पटांग बोल रहा है, उसका भी नंबर लिया जाएगा। हाँ, सच्चिदानंद दारू पी लेते हैं रात को, इनको कोई पता नहीं है। मात्र शक्ति के खिलाफ बोलना, उनकी माँ भी तो कहीं ना कहीं से भगवती स्वरूप में रही होगी, भगवती के स्वरूप में को गाली देना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं से, हम फिर कह रहे हैं आपसे, विदेशी फंड ले रहे हैं। जिस तरीक़ा से हमारे देश की फिल्मी कलाकारों ने एक फिल्म का प्लेटफार्म बनाकर
हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया कि ये दारू पी के ये घटना करी, ये घटना करी। 1950 से पहले बलात्कार की घटना नहीं थी जी। आप इसको आज गूगल से सर्च करना, हम बैठे बैठे थे तो दसियों लोगों ने सर्च करा इसको। ये घटना बढ़ी जब से। आज कोई भी, अब महाराजा फिल्म बनाई है, उसमें एक महात्मा को और कृष्ण भगवान के बारे में बड़ा उल्टा सीधा दिखाया है, कोई मुल्ला मौलवी के बारे में दिखाए। जो प्रदीप ने कार्य किया है ये किसी विधर्मी ने भी नहीं करा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है वो बोल जाए। उसे मालूम है पूरा विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं, एक हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी सोच सकते हैं, एक तो वो कथावाचक हैं, दूसरे उनका नाम है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें जब निकल। बहन जी, ब्राह्मण तो रावण भी था जो जगत जननी किशोरी जी को हरण कर लाया था। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं माना जाता है। ब्राह्मण हमारे यहाँ भी है, ये बक्सरण जी ब्राह्मण है, महेश पंडित जी ब्राह्मण है। अपनी वाणी से ये ऐसा कोई भी प्रकरण है उसको किसी समाज से या बिरादरी से या जाति इससे नहीं जोड़ना चाहिए, किसकी कैसी मानसिकता है। अब उनके शास्त्र का पक्ष इतना शिथिल है। अब उन्होंने जो भी प्रमाण दिए हैं, जो आप कह रही हैं कि साहब बरसाना में प्राकटनी अनेक महापुरुषों की वाणियाँ हैं। आज बधाई है बरसाने, कुंवर किशोरी जन्म लियो सब लोक वजह सहदाने, श्री व्यासी महाराज की बधाई है। और भी अनेक प्रमाण आपको दे सकते हैं, लेकिन उन प्रमाणों को स्वीकार तो करें श्री जी के। और जो उन्होंने कई थोड़ी सी ऐसी बातें कही, जैसे बरसाना, बरस में आना, बरसाना, नित्य श्री जी को यहाँ पर बास है। जैसे अब उदाहरण के लिए, और हो सके तो यदि वो समझें तो जैसे मैं संख्या भी बता दूँ आपको। श्री जी की उपासना का बड़ा दिव्य ग्रंथ है श्री राधा सुधानिधि जी, उसमें 40वां श्लोक है और 40वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, यद अपराध रस्ति कृपया वृषभानुगे है स्यात् किंकरी भवितुमेष ममाभिलाषा। ये सुधानिधि जी में 40वें श्लोक में कहा है। इसका और इसकी टीका में यदि और अंदर जाएंगे तो बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि वर्षान्वा दिशु, साक्षात वर्षाना का नाम दिया। और पहली बात तो यह कि वर्षाना बरस में आना नहीं, अपितु वर्षानु, वर माने उत्तम, सानु माने शिखर, जहाँ की चोटियाँ हैं उनको वर्षानु कहते हैं। और प्रमाण चाहिए तो वृषभानु बाबा की 60-70 पीढ़ी इनके नाम हैं। वृषभानु बाबा आज से नहीं अपितु 70 पीढ़ियों से वृषभानु बाबा यहीं बरसाने में विराज रहे हैं। जिस तरीके से आपने बरसाना का जिक्र किया, एक उन्होंने अपने तरीके से बताया, एक आपने अपने तरीके से बताया, लेकिन जब राधा रानी के विवाह की बात आ जाती है तो 16,108 रानियों में भी कहते हैं उनका जिक्र नहीं। अरे वो भी सुन लीजिए पहले। जैसे कि सभी अवतारों, अब उसको फिर उसमें भी तो कुछ योग्यता और कुछ वो होना चाहिए ना, समझने की, श्रोता की और वक्ता की दोनों की भूमिका होनी चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि उपदेश उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि अन्यथा अंध परंपरा। उपदेष्टा भी प्रामाणिक होना चाहिए और सामने वाला भी प्रामाणिक होना चाहिए। इस विषय में भी सरल संस्कृत है, आप समझेंगी। कृष्णेन सह राधाया पुण्ये वृंदावने वने विवाहम कारयामासा विना जगताम विधि। भगवान शिव के वो उपासक हैं, भगवान शिव ही इस बात को कह रहे हैं। और इसका अर्थ है भगवान शिव भगवती पार्वती जी से कह रहे हैं कि कृष्णेन सह राधाया, श्री कृष्ण के साथ में राधा रानी का अति पवित्र वृंदावन में विवाहम कारयामासा, विवाह कराया। किन्होंने कराया? जगत विधि, विधिना जगताम विधि, सारे संसार के जो विधाता ब्रह्मा है उन्होंने विवाह करा। ऐसे अनेक प्रमाण भगवान नारायण कह रहे हैं। श्री जी का एक नाम है अब इतने कितने प्रमाण दें, हैं? जैसे श्री जी का नाम है रासेश्वरी, यदि शास्त्र के प्रमाण ही चाहिए तो रासेश्वरी शब्द की व्याख्या भगवान नारायण, श्री जी के 16 नामों में जो रासेश्वरी नाम आया उसकी व्याख्या करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, रासेश्वरस्य पत्नीयम तेन रासेश्वरी मता। रासेश्वर भगवान की पत्नी होने के नाते इनका नाम रासेश्वरी है। चलो और सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को राधापति कहते हैं। तो राधापति शब्द का अर्थ क्या होगा? वृषभानु सुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्याह पतिरेवायम तेन राधापति स्मृता। गर्ग संहिता। तो अनेक प्रमाण है, शास्त्र के प्रमाणों की परिधि में बोलना चाहिए विवाह का। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे तो आपने कहा कि शिव पुराण में भी कई ज्यादा ऐसे उल्लेख हैं जहां महादेव ये बात स्वयं कह रहे हैं कि मैं कृष्ण और राधा जी के चरणों में हूं। इस तरीके की व्याख्या भी आप कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे श्री अभी हमारे बक्सरण जी महाराज बड़े विद्वान हैं भारतवर्ष के, आपने कई प्रमाण बताए, लेकिन प्रमाणों की आवश्यकता तो तब होती है जब व्यक्ति में थोड़ा सा आध्यात्म के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति निष्ठा हो। उस व्यक्ति की निष्ठा होती
तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। भगवान स्वयं भगवान कहते हैं कि ये राधापति हैं श्री कृष्ण। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि श्री कृष्ण राधापति हैं। लेकिन इन बातों को पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, वो शिव पुराण में उन्होंने देखा नहीं, क्या किया, कैसी कथा करते हैं, अब ये तो वही जाने। तो हमारे विचार से तो प्रमाण क्या, उनको साक्षात भगवान शंकर आकर के भी कह दें तो ऐसे मूढ़ लोगों की बुद्धि जो है प्रकाश में नहीं आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या वाकई बरसाना में ही राधा रानी का जन्म हुआ था, या रावल वाली बात जो कह रहे हैं वो सत्य है? देखिए, अभी हमने आपके सामने यह निवेदन किया, अनेक महापुरुषों की ऐसी वाणियाँ हैं, है ना। तो इसमें कल्प वेद का भी प्रकरण होता है। जैसे वृषभानु बाबा की 3 राजधानियाँ थी। अब उसको यदि विस्तार से सुनेंगे तो मूल में तो लगभग 70-80 पीढ़ियों से वृषभानु बाबा यहीं रह रहे थे। हाँ, त्रेता युगलो रहे मधुपुरी, पुण्य द्वापर नियरानो, और बशे रसंग सहित कुल गोधन आए श्री अति कमनी बरसानो। 60-70 पीढ़ी पहले से यहाँ बरसाने में रह रहे हैं। तो बाबा की 3 राजधानी थी, बरसानो, रावल और बरहानो। तो स्वाभाविक है जब एक यहाँ प्राकट्य भयो श्री जी को, तो जहाँ भी केंद्र है वहाँ सब जगह उत्सव मनाया गया, सब जगह खूब आनंद से उत्सव मनाए गए। तो श्री जी के प्राकट्य की लीला अनेक। बरसाने से नार एक सुन नंद महर घर आई, आज सखी मंगल में मंगल राधा प्रकटी आई। ऐसी अनेक महापुरुषों की वाणियाँ प्राप्त होती हैं। तो बरसाना में श्री जी के प्राकट्य के अनेक प्रमाण हैं। और चूँकि वृषभानु बाबा का एक केंद्र रावल भी था, तो इस नाते से रावल को भी गाते हैं, लेकिन बरसाना के अनेक पुष्ट प्रमाण प्राप्त हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है महाराज जी कि 7 दिन में क्या वाकई प्रदीप मिश्रा जी माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो उनको निष्कासित किया जाए, पूरे बरसाने से क्या ब्रज से ही बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। क्यों? उन्होंने साधु संतों की जो आध्यात्मिक की पूजा करते हैं उनकी आत्मा को आहत किया है। वो क्या जाने कि आध्यात्मिक क्या होती है, भौतिकता क्या होती है। अगर उनको आध्यात्मिक मालूम होता तो ये बात बोलते ही नहीं। आध्यात्मिक एक भाव होता है भगवान के प्रति, और भाव ही भगवान होता है। उनके प्रति उन्होंने इतनी आत्मा साधुओं की आहत की हैं जो उनके भक्त हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सामने होते कल तो शायद मेरे जैसा साधु कर कुछ कर बैठते या करा देता उनके साथ। अच्छा, इतना आक्रोश है आप आक्रोश है, हाँ, क्योंकि हमारी भावनाओं को उन्होंने आहत किया है, बहुत ज़्यादा आहत किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साधु संत महात्माओं से तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि कैसे उन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। देखिए, माफ़ी की बात आई, माफ़ी के साथ साथ जो है और भी चीज़ें ऐसी देखी गई कि उनका सर काटने की बात हो रही है। इतना क्या वाकई आक्रोश है? लेकिन जब ये आक्रोश की बात आ जाती है तो श्री कृष्ण और राधा रानी का कोमली मन और उनकी जितनी भी कथाएं सुनी हैं, प्रेम भाव वो फैलाने का वही संदेश दिया है। लेकिन उस बीच में जब उनके भक्त, उनके संत इस तरीके की बात करें, वाणी को उन्होंने अपनी कंट्रोल में नहीं रखा। कथा बातें ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो निंदनीय कही है, और उन्हें इस बात का उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उन्हें उत्तर प्रदेश से क्या, ब्रज से क्या, पूरे भारत से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे वक्ता की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उनकी रात दिन उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो हम लोग उनको ऐसे थोड़ी ना भूल जाएंगे। उनको ठेस तो पहुँची ही है। इसकी बात हुई है। आपसे आखिरी के 2 सवाल लूंगी, फिर इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। लेकिन देखिए, आपने जिस तरीके से कहा विदेशी फंडिंग की बात कही है, लेकिन जब हम विदेशी फंडिंग की चर्चा करते हैं और राधा रानी के पूजने की बात करते हैं, तो राधा रानी को केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता है। तो उस बीच में इस तरीके का जिक्र, देखो, हम तो तुमसे पहले भी कह सके, अभी तक तो बोल रहे, हम तुम्हें देख के खड़ी भाषा है ना। हमें ठेठ बरसाने के, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रही है। हमारे पिताजी 42 साल तक मंगला कर रहे हैं। या कि तो कहा है या कि पुरखन पर नाक रगड़वा लेंगे, हम राजी ते ना गैर राजी ते रगड़वा लेंगे। ये वो भूमि है, यहाँ इंद्र उबावरो है वो 5,500 वर्ष पहले। वहाँ ने सोची कि छोटो सो बालक का करेगो। वहाँ ने अपने, अब तू ला लिए नहीं, हम वो भाषा में बता देते। वहाँ ने अपने झिक्के घोड़ा खोल लिए है ना, और कंसौ पे या बरसाने में गोबर फेंकवा दियो, वो हुए 6 महीने तक। ये भी प्रमाण है ब्रजवासियों पे। ब्रजवासियों को एक ब्रजवासी पुराण चले है, वह हाँ अलग से पुराण है, और वो दुनिया में नहीं है। वह पुराण को बल इतना खतरनाक है कि दुनिया यहाँ के झुके। या ब्रज ते, इन ब्रजवासी थे, इन ब्रज के भक्तन थे, पूरे विश्व की दुनिया जुड़ी भई है।
देखिए गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं वो आक्रोश का अगर देखा जाए तो राधा रानी को लेकर के बोला है, बरसाना की ईस्ट को लेकर के बोला है, उन तमाम श्रद्धालुओं को, उन संत महात्माओं को जिनकी वो आराध्य हैं, उन पर अगर सवाल उठाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो गुस्सा है वो जायज़ है, वो आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जिस तरीके से दो गुटों में संत महाराज बट गए हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा अगर आ करके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अगर देखा जाए तो घमंड तो इंद्र का भी नहीं चला था, तो वो तो केवल एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा है। तो बरसाना के लोगों का ये कहना है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।